विकसित भारत के लक्ष्य को बताने आया हूँ। मैं युवा विकसित भारत के लक्ष्य को बताने आया हूँ। टूटे भारत माँ के सपने को याद दिलाने आया हूँ। अंदर मन के मैं कुछ अपनी व्यथा बताने आया हूँ। सोने की चिड़िया को फिर से पंख लगाने आया हूँ। वंदनीय मां सरस्वती, मंच पर मंचासीन निर्णायक मंडलगण और सभा में उपस्थित मेरे सभी युवा साथी। जैसा दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं, भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जिसमें बहुत बड़ी आबादी युवाओं की है। लगभग 70 करोड़ के पास आबादी ऐसी है जिनकी उम्र 15 से 30 वर्ष के बीच है। और एक रिपोर्ट के अनुसार भारत की 2025 तक आबादी जो औसत आयु होगी युवाओं की वो 29 वर्ष होगी। लेकिन मैं युवा को एक उम्र की सीमा में नहीं बांधना चाहता हूँ। युवा शब्द से मेरा तात्पर्य सिर्फ उन लोगों से नहीं है जिनकी उम्र 15 से 25 या 30 वर्ष के बीच है। युवा शब्द से तात्पर्य मेरा उन सभी से है, और युवा वह है जिसके अंदर नई ऊर्जा, नया उत्साह और परिवर्तनों को स्वीकार करने की क्षमता हो, और नए दौर में नए परिवर्तन करने की एक इच्छा और एक साहस और एक संकल्प रखता हो। जब भी मैं युवा शब्द को कहता हूँ तो युवा शब्द से तात्पर्य मेरा सिर्फ पुरुषों से ही नहीं है, अब तो महिलाओं से भी है। क्योंकि जब देश का उत्थान हुआ है तब तक हमारे देश की महिलाओं ने पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चली हैं, जैसे कि रानी लक्ष्मीबाई और भी कई महिलाएं। तो हमारे देश में युवाओं का जो नेतृत्व रहा है वो जब हमारा देश 1947 में आजाद हुआ था तब भी हमारे देश के युवाओं ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। और आज जब हम अपने देश की अमृत काल में चल रहे हैं और हमारा लक्ष्य 2047 तक विकसित करना है, तो इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमारे देश के जितने भी युवा साथी हैं, हम सभी को एक दृढ़ संकल्प लेना होगा और अपने कर्तव्यों को निर्वहन करना होगा। जब तक हम युवा अपनी जिम्मेदारी और अपने कर्तव्यों को नहीं समझेंगे तब तक हमारा देश विकसित होने की कगार तक नहीं पहुंच सकता है। युवा जब हमारे हमारा युवा है वो हमारे देश के विकसित जो हमारी संकल्पना है उसमें अपनी भूमिका निभाएगा, तो वह किस प्रकार निभा सकता है। तो हमारे युवाओं को कुछ अहम पड़ाव होंगे, उन क्षेत्रों में भी योगदान देना होगा। जैसे पहले मैं बात करूँ शिक्षा की, शिक्षा, अर्थव्यवस्था और तकनीकी, इन क्षेत्रों में हमें बहुत अहम भूमिका निभानी होगी। सबसे पहले बात की जाएगी शिक्षा की। यदि युवा शिक्षा में अपना महत्वपूर्ण योगदान निभाएगा तभी हमारा देश जितने भी हमारे तकनीकी हो या अर्थव्यवस्था हो उन क्षेत्रों में हम तभी सफल हो सकते हैं जब हमारा जो मूल तत्व है शिक्षा, तभी हम अपनी शिक्षा को आगे बढ़ा सकते हैं। और हमारा जो युवा एनएसएस जैसे माध्यमों से जुड़कर जो हमारी शिक्षा है, शिक्षा को समाज के दायरे तक पहुंचा सकता है। और मैं अपने जो भाषण है उसको कंक्लूजन करते हुए आप सभी युवा हैं, मैं आप सभी युवाओं के लिए कुछ पंक्तियां कहना चाहूंगा। आप युवाओं के लिए इतना ही कहना चाहूंगा। संकल्पों के सार्थक हो तुम साहस भरी उड़ान हो। संकल्पों के सार्थक हो तुम साहस भरी उड़ान हो। तुम्ही मुकुट हो भारत माँ का, तुम्ही मुकुट हो भारत माँ का, तुम्ही हिंदुस्तान हो, तुम्ही हिंदुस्तान हो।